बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिन पॉइंट के साथ मैं हूँ नवीद अमान ख़ान। आपके इल्म में है कि रिजवाना बच्ची को जिस खातून ने ज़दोकोब किया, बहिमाना तशद्दुद किया, उनको आज गिरफ़्तार कर लिया गया है और 23 जुलाई को ये मुकदमा उनके ख़िलाफ़ दर्ज हुआ था। 23 जुलाई को ये बात सामने आई थी, लेकिन आज इतने दिनों के बाद 7 अगस्त को उनको गिरफ़्तार किया गया। उनको पहले ज़मानत दी गई, फिर उसकी ज़मानत को एक्सटेंड किया गया। मैं तो ये समझता हूँ कि इतने बहिमाना तशद्दुद के बाद ज़मानत दी ही नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन ये हमारे निज़ाम की एक ढिठाई है, बेशर्मी है, और हमारे उन जजों की बेशर्मी है कि वो एक मज़लूम को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय ज़ालिम को वो ज़मानत देते हैं। FIR भी दर्ज हो गई, उनको बेल भी मिल गई। उनको बेल इसलिए मिली कि वो एक जज साहब की वाइफ थी। जब मुजरिम खुद जो है वो मुंसिफ की कुर्सी पर बैठा होगा और अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा, अपनी ताकत इस्तेमाल करेगा, तो मजलूम को इंसाफ कैसे मिलेगा? और जिस मुल्क में, जिस मुआशरे में, जिन अदालतों में जो ताकतवर और कमज़ोर में तफरीक की जाती है, अमीर और गरीब में तफरीक की जाती है, बड़े और छोटे में एक के मयार बनाए हुए हैं, वो मुआशरे को 10 दफ़ा सोचना चाहिए कि ये मुल्क कहाँ जाएगा। ये हमारी फ्यूचर जनरेशन है, हमारी अगली नस्ल है। इनकी हिफाजत, इनकी तालीम और तरबियत, इनकी सेफ्टी, इनकी सिक्योरिटी जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है, वो हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब का फ़र्ज़ है। बच्ची की कंडीशन के मतलब मैं आपको ये बताऊं कि जैसे उसकी कंडीशन अनस्टेबल हो रही थी, अब वो कल से उसकी तबीयत जो है वो स्टैटिक कंडीशन के अंदर है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट मौजूद है, बहुत थोड़ी मिकदार के अंदर हमें ऑक्सीजन देनी पड़ रही है। फेफड़ों के अंदर जो एक्सेस हैं, निमोनिया का शिकार है, वो तो ज़ाहिर कंडीशन है, उसको आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है रिजॉल्व होते हुए। अच्छी चीज़ ये है कि जो इसके इन्फेक्शन के टेस्ट हैं, जो ख़ास तौर पे TLC है, CRP है, लैक्टेट है, उनका डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। दूसरी जो अच्छी खुशाइन बात यह है कि कल से बच्ची ने कुछ खाने पीने के लिए ना खुद से मांगना शुरू किया है। अगर इसके खाने पीने के हालात अगले 2-4 दिनों में और बेहतर होते हैं तो इंशाअल्लाह हम बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं। आज उनको गिरफ़्तार किया गया और आज उनकी चीखें सुनने वाली थी सुमैया आसम की। और सबसे अहम बात यह है कि ब्रीफली मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि उन्होंने उस बच्ची के साथ क्या क्या जुल्म किए। उस बच्ची की आंखों में उंगलियां मार के, नाखून उसकी आंखों में डाल के उसकी आंखों को निकालने की कोशिश की। उसके 20 हाथों और पैरों के नाखूनों को उसने निकाल दिया। उस बच्ची को के सर में बैट मारे गए, उसके दांत तोड़ दिए गए, उसके सर की हड्डियां तोड़ दी गई, उसके जिस्म का कोई हिस्सा सलामत नहीं रहने दी। कहती अम्मी जिस दिन दी गई एक दिन में नागा पिया, चलो रोज़ाना मैं मारी। पहले तो कह रही मेरे नाखून जड़े ना सारे उन्हें कड्डे न, हत्थां दे भी पंजे 10 उंगलियां पैरों दे भी कड्डे। कह रही बिल्कुल कड्डे नए सारे आए न मेरे नाखून। मैं कहा ये केड़ा जुल्म। फिर कहती मैनू सिर च भी मार दे रही, मेरे लत्तां ते भी मारे, फुटबाल मारे, जो सोटी मिली पकड़ के इस जगह तो बाला ते नीचे मारना, खुद मैडम मार दी रही है मेरी बच्ची। अखियां विच टॉर्चर किया है मेरी बच्ची ने, इस तरह अखियां दे विच मारे, एडे नाखून हैं मेरी बच्ची कह रही बड़े बड़े। वो अखियां दे विच मार के तो फिर अखियां खिंचदी भी रही है। फिर ਉਹਦੇ हत्थां 'ਚ मारे उसने डंडे सोटे, चमचे मारे, ਉਹਦੇ दंद तोड़े, 2 पसलियां फ्रैक्चर हैं ਉਹਦੀਆਂ। फिर हम डॉक्टर साहब उन्होंने भी दसिया भी है अंदर का भी कोई मसले बन गया। और अब तक GIT में पेश होने के बावजूद वो मुलज़मा उसने कोई बात तस्लीम नहीं की कि मैंने कोई तशद्दुद की, बल्कि उसने ये कहा कि मैंने तो इस बच्ची को 60,000 रुपया इनके घर भिजवाया है। तो आपने अगर उसको मुलाजमा रखा था तो उसको मुआवजा नहीं देना था, और मुआवजा तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कम से कम 25,000 या 30,000 रुपये पर मंथ बनता है, कम से कम जो वेजेज़ हैं, और आप तो उसको 10,000 रुपये महीने देते थे। तो क्या वो उस जज साहब को कानून के मुताबिक ये नहीं पता है कि ये उस कानून की खिलाफ वर्जी है? उनके ऊपर तो इस बात का भी मुकदमा बनना चाहिए कि वो 10,000 रुपये पर मंथ उस जुल्म और बर्बरियत और उस ग़ुलामी की ज़िंदगी का उनको देते थे। क्या उन्होंने उसको ग़ुलाम के तौर पर रख लिया था? वो बांधी थी उनकी? नहीं। बहरहाल GIT में पेश होने में उस खातून ने जो अपनी सफाई पेश करनी थी वो की, लेकिन वो GIT को मुतमईन नहीं कर सकी, उनको जेल भिजवा दिया गया। लेकिन ये भी एक तमाशा है कि एक आम आदमी को जब जेल भिजवाया जाता है तो उनको जेल की वैन में भिजवाया जाता है, तो जब ऐसे लोगों को भिजवाया जाता है तो उनको ठंडी गाड़ियों में भिजवाया जाता है। एक हमला हुआ था मलाला पर, वो भी पाकिस्तान की बच्ची थी, वो भी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में चली गई थी। ज़ाहिर है उनके ऊपर तालिबान ने जुल्म किया था, ये भी पाकिस्तान की बच्ची है। इसके ऊपर भी एक घरेलू खातून, घर में रहने वाली खातून ने जुल्म किया, और इस कदर बेईमाना जुल्म किया कि जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती।
उस बच्ची को मलाला को पाकिस्तान से फ़ौरन उड़ा के बरतानिया ले जाया गया और उसका इलाज करवाया गया और उसको आला से आला फोरम फराहम किए गए और इलाज की सहूलतें फराहम की गई। इस बच्ची को पाकिस्तान में अब तक जब तक कि बहुत ज़्यादा शोर नहीं मच गया, इंसाफ नहीं दिया गया था, अब जाके मुकदमे का फ़ैसला हो। मुकदमे का फ़ैसला तो नहीं हुआ, लेकिन वो बहरहाल मुलज़मा गिरफ़्तार हो गई। और अब वो हुआ ये है कि उस बच्ची का इलाज हो रहा है और पूरे पाकिस्तान की हमदर्दियाँ और दुआएँ हैं और पूरे पाकिस्तान की और उस बच्ची की वालदा की बद्दुआएँ हैं, जिसकी वजह से वो औरत गिरफ़्तार हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि जब मज़लूम को रियासत इंसाफ न दे, जब मज़लूम को कोई रियासत इंसाफ न दे और कोई भी मज़लूम अपना मुकदमा अपने अल्लाह की अदालत में पेश कर दे, तो फिर वो ज़ालिम रहता है, वो मुआशरा, ना वो मुल्क, ना उसका निज़ाम। तो हमें उस वक्त से बचना चाहिए कि जब हम अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में पेश कर दें। उस वालदा को, रिजवाना की वालदा को, जज ने खुद फ़ोन करके ये कहा कि तुम गरीब लोग हो, तुम जैसे गरीब लोगों को पाकिस्तान जैसे मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता। और उसने अपनी झोली उठा के अल्लाह की तरफ निगाह बुलंद की और उसने अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में पेश कर दिया। उसने कहा कि मैं मजबूर और बेबस ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे मुकदमे का और मेरे इंसाफ का फ़ैसला मेरा अल्लाह करेगा। तो जब कोई भी शख्स अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में पेश कर दे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये उस मुल्क या मुआशरे के मुँह पे तमाचा है। वो मुआशरा या मुल्क या निज़ाम उस मज़लूम को अगर इंसाफ फराहम करने की सलाहियत या ताकत नहीं रखता, तो इसीलिए वो मज़लूम अल्लाह की अदालत में पेश हो जाते हैं। और अल्लाह की अदालत में पेश होने वाला कभी भी नाकाम और नामुराद नहीं लौटता, उसको वहाँ इंसाफ ज़रूर मिलता है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।